बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जॉब्स चैनल। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती हैं पाकिस्तान के हर सूबे में आने वाली जॉब्स। पाकिस्तान में किसी भी सूबे में जॉब्स आई हो, आपको इस प्लेटफॉर्म पर ज़रूर मिलेंगी। आज हम जो जॉब्स आपको बताने जा रहे हैं वो पीपीएससी के थ्रू आई हैं। डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस बहावलपुर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जॉब्स हैं जी। और इसमें बहुत सारी जॉब्स हैं। इसमें जो पोस्टें हैं वो स्टेनोग्राफर की भी हैं, जूनियर क्लर्क की भी हैं। स्टेनोग्राफर जो है उसकी 15 पोस्टें हैं और जूनियर क्लर्क जो है उसकी 50 पोस्टें हैं। तो एडवर्टीजमेंट की डिटेल से पहले अगर ऐसे व्यूअर्स जो हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और चाहते हैं कि वो जॉब्स के हर जॉब जितनी भी जॉब्स आने वाली हैं हर जॉब्स के बारे में वो अपडेट रहें, और इसके साथ साथ वो अपने जानने वाले जो आपके रिश्तेदार हैं या आपके ऐसे दोस्त जो अनएम्प्लॉयड हैं और वो भी अप्लाई करना चाह रहे हैं पोस्टों के लिए और जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स किस किस सूबे में आ रही हैं, तो वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप ये वीडियो जो है वो उन तक भी शेयर करें ताकि वो भी इन जॉब्स के लिए अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को कैश करें। तो इस डिटेल से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया करें ताकि हमारी हर नई आने वाली जो वीडियो है वो आप तक टाइमली पहुंच सके। और इसके साथ साथ जो हमारे कम्युनिटी के क्वेश्चंस हैं व्यूअर्स, उन पे ज़रूर अपने आंसर्स दिया करें वहाँ पर, क्योंकि हमने कोशिश ये की है कि हम आप तक जितना जनरल नॉलेज पहुँचा सके, जितना आपको अपडेट कर सकें, वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो और उसका सवाब हमें भी मिले। तो इस सिलसिले में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है, कुछ आपकी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो कम्युनिटी में डालते रहते हैं। तो ज़रूर हमारी कम्युनिटी में जाकर आप अपना जीके जिस तरह जो है वो इन्हेंस भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमारी कम्युनिटी में जाकर आंसर्स भी दिया करें, हमें पता लगे कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं जी जॉब्स की तरफ जो हम आपको बताने वाले थे। डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस बहावलपुर की जॉब्स हैं और स्टेनोग्राफर की पोस्टें हैं और जूनियर क्लर्क की पोस्टें हैं। स्टेनोग्राफर जो है उसका स्केल है जी 15 BS 15 और इसकी 15 पोस्टें हैं, जिसमें से ओपन मेरिट जो है उसकी 14 है और माइनॉरिटी कोटा जो है उसकी 1 पोस्ट है। अब मैं चलूँ अगर इसकी क्वालिफिकेशन की तरफ कि इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है। अगर आपने किया है FA या किया है ICOM या इसके अलावा अगर आपके पास कोई डिग्री है वो भी इंटर तक की और सेकंड डिवीजन में है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी स्पीड है 70 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड इंग्लिश में और 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड है टाइपिंग की, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 मंथ्स का आपके पास ऑफिस ऑटोमेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेट करने का, जिसमें आपके पास आपको MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, उसके अलावा यूजेज ऑफ इंटरनेट और ईमेल जो है आपको आना चाहिए। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो चाहिए है जी 30 ईयर्स। 18 to 30 ईयर्स वाले जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एज रिलैक्सेशन जो है वो इंक्लूडेड है। अब मैं अगर फीमेल की बात करूँ तो फीमेल के लिए एज रिक्वायर्ड है जी 33 ईयर्स। और इसके अलावा मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो है वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो डोमिसाइल है वो आपके पास होना चाहिए जी बहावलपुर का, बहावलपुर की जॉब्स हैं। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो आपकी जो है वो DC ऑफिस जो है बहावलपुर ही होगा। और उसके अलावा जो उसके लोअर ऑफिस होंगे तहसील वगैरह में, उसमें आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो ये बहावलपुर वालों के लिए बहुत शानदार मौका है कि वो इन पोस्टों के लिए अप्लाई करें। उनके डिस्ट्रिक्ट की पोस्टें हैं और जब आपको सरकारी जॉब आपके अपने ही डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होती। अच्छा जी, अब मैं अगर चलूँ सिलेबस की तरफ, इसके सिलेबस के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि इसका टेस्ट जो है वो किस तरह आ सकता है, तो इसमें 70 वर्ड्स पर मिनट आपसे शॉर्ट हैंड मांगी गई है और 35 वर्ड्स पर मिनट जो है आपसे मांगी गई है टाइपिंग इंग्लिश की। तो आपका शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का ही टेस्ट होगा। उसके अलावा कैंडिडेट जो है वो जो क्वालिफाई करते हैं इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट को, ठीक है, तो फिर उनको जो है वो टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मतलब सबसे पहले आपका होगा शॉर्ट हैंड का टेस्ट और जो इसमें क्वालिफाई करेंगे उनको वो टाइपिंग के टेस्ट के लिए बुलाएंगे। अच्छा जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पोस्ट की तरफ, वो है जूनियर क्लर्क की BS 11 की, जिसकी है जी 50 सीटें। और इन 50 सीटों में सारी जितनी भी मैंने आपको जो स्टेनोग्राफर वाली जॉब्स बताई हैं और जो जूनियर क्लर्क वाली बताने जा रही हूँ, ये सारी पोस्टें जो हैं वो रेगुलर बेसिस हैं। और इसमें जो जूनियर क्लर्क की 50 पोस्टें आई हैं इसमें स्पेशल पर्सन की 4 हैं
और माइनॉरिटी कोटा जो है वो 6 है, वुमेन कोटा जो है उसकी 16 है, और जो बाकी 24 हैं सीट्स वो रिजर्व की गई हैं BOR के एम्प्लॉयज़ के लिए। और इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए वो सेकंड डिवीजन चाहिए, वही एफए के साथ अगर आपने किया, या आईकॉम किया है आपने, या एफएससी की है, तो आईसीएस किया है, आपकी इंटर क्वालिफिकेशन है वो भी सेकंड डिवीजन में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ 25 वर्ड्स पर मिनट जो है स्पीड चाहिए कंप्यूटर में टाइपिंग की, इंग्लिश की, और आपको प्रोफिशेंसी होनी चाहिए MS ऑफिस को ऑपरेट करवाने की, आपका बूर होना चाहिए एप्लीकेशंस जो है जितनी भी MS ऑफिस की एप्लीकेशन, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, उनको उनमें आपको कंप्लीट प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ इसकी जो एज लिमिट है वही है सेम जिस तरह मैंने आपको पहले बताई थी। मेल के लिए चाहिए 18 to 30 ईयर्स, और फीमेल के लिए चाहिए जी 18 to 33 ईयर्स। ठीक हो गया। और डोमिसाइल जो है वो बहावलपुर वालों के लिए, तो बहावलपुर वालों के लिए मैंने पहले बताया कि ये शानदार मौका है। ऐसे व्यूअर्स जो देख रहे हैं बहावलपुर से, या ऐसे व्यूअर्स जिनके रिश्तेदार या जिनके फ्रेंड्स जो हैं वो बहावलपुर के और अनएम्प्लॉयड हैं और चाहते हैं जॉब के लिए अप्लाई करना, तो प्लीज़ उन तक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। अच्छा जी, उसके अलावा प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो बहावलपुर की ही होगी। व्यूअर्स, इस 100 मार्क्स के टेस्ट में आपका जो क्वेश्चंस हैं वो MS ऑफिस से रिलेटेड आएंगे और कंप्यूटर स्किल्स से रिलेटेड आएंगे 20%, 100% में से, और जनरल एबिलिटी के जिसमें आपके पास जनरल नॉलेज के, पाक स्टडी के, करंट अफेयर के, इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के, बेसिक मैथमेटिक्स के, ज्योग्राफी के, उर्दू के और एवरीडे साइंस के MCQs जो हैं वो आपको 80% आएंगे। ये उन्होंने कुछ सिलेबस का आपको बताया है, उसको डिवीजन किया कि 20% जो है आपका जो MCQs हैं वो आएंगे आपकी कंप्यूटर स्किल से रिलेटेड और MS ऑफिस से रिलेटेड, और जो 80% है वो आपको जनरल नॉलेज के, पाकिस्तान स्टडीज़ के, मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के, उर्दू के, एवरीडे साइंस के और करंट अफेयर से रिलेटेड आएंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी जो ये टेस्ट पास करेगा जनरल एबिलिटी वाला, उसको टाइपिंग टेस्ट के लिए जो है वो कॉल करेंगे, जो उन्होंने रिक्वायर्ड की हुई है 25 वर्ड्स पर मिनट। ठीक हो गया। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जॉब्स जो है वो आई हैं PPSC के थ्रू, और आपने अप्लाई करना है PPSC के थ्रू। आपने सबसे पहले PPSC के वेबसाइट पर जाकर वहाँ से आपने लेना है चलान फॉर्म, और चलान फॉर्म जो है फिल आउट करके आपने फीस सबमिट करवानी है NBP की किसी भी ब्रांच में, या अब तो उन्होंने बड़ा ईजी कर दिया है, पहले आपको बैंक के जरिए करवाना पड़ता था, अब आप वन लिंक के जरिए अपने जैज़ कैश, ईजी पैसा, अपनी मोबाइल ऐप जो भी आप यूज़ करते हैं उसके ज़रिए भी आप क्या कर सकते हैं, फीस जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसका सिंपल ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। ऐसे व्यूअर्स जिनको फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई किसी किस्म का कोई इशू या कोई मसला आता है, तो वो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर मैं चलूँ इसकी लास्ट डेट की तरफ, तो लास्ट डेट व्यूअर्स इसकी है 14 दिसंबर। आपके पास 14 दिसंबर तक टाइम है, आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपने फ्यूचर को ज़रूर कैश करें। ऐसे व्यूअर्स जो बहावलपुर से ताल्लुक़ रखते हैं ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें। सिर्फ टाइपिंग की बेस की जॉब्स जो होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आपकी क्वालिफिकेशन इंटर या ग्रेजुएशन है, और जिस तरह उन्होंने इंटर मांगी है, तो आप ज़रूर इनके लिए अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को ज़रूर कैश करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।